का स्वागत है। आज अपने क्लास 10th में लेसन नंबर 4 जिसका पार्ट 6 पढ़ेंगे साइंस में। तो लास्ट वीडियो में अपने रक्त के टाइप पढ़े थे, कितने प्रकार के होते हैं, RH कारक कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में पढ़ा। तो कुछ RH नेगेटिव रक्त और RH पॉजिटिव रक्त किस प्रकार का होता है उसके बारे में पढ़ा। आज इस वीडियो में अपने रक्ताधान इसके बारे में पढ़ेंगे। रक्ताधान का मतलब क्या है? रक्त प्लस आधान। आधान का मतलब क्या होता है? देना। तो यहाँ पर रक्ताधान का मतलब किसी को रक्त देना। तो इसकी डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे? ऐसी विधि जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में, ऐसी विधि जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रक्त, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रक्त या रक्त आधारित उत्पादों या रक्त आधारित उत्पादों को स्थानांतरित किया जाता है, को स्थानांतरित किया जाता है, उसे रक्तादान कहते हैं। उसे रक्तादान कहते हैं। तो ये रक्तदान की डेफिनेशन जिसमें क्या, एक व्यक्ति का ब्लड है वो दूसरे व्यक्ति को परिसंचरण तंत्र में प्रवेश करवाया जाता है या फिर प्लेटलेट्स, प्लाज्मा आदि को प्रवेश करवाना रक्तदान कहलाता है। रक्तदान क्यों आवश्यक है? तो रक्तदान की आवश्यकता किस कारण होती है, क्या क्या इसके कारण उनके बारे में अपने लिखेंगे। रक्तदान की आवश्यकता, तो रक्तदान की आवश्यकता क्यों होती है? चोट लगने, अधिक स्त्राव होने पर रक्त दिया जाता है। चोट लगने पर, अधिक रक्तस्राव होने पर, अधिक रक्तस्राव होने पर रक्त दिया जाता है। सेकंड इसमें क्या वजह रक्तदान की? शरीर में गंभीर रक्तहीनता होने पर, शरीर में गंभीर रक्तहीनता होने पर, फिर थर्ड क्या है? शल्य चिकित्सा के दौरान, मतलब ऑपरेशन किया जाता तब शल्य चिकित्सा के दौरान रक्तदान दिया जाता है। रक्त में बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स की कमी हो तब, रक्त में बिंबाणु की अल्पता में, फिर आगे हीमोफीलिया के रोगियों को, हीमोफीलिया के रोगियों को, हीमोफीलिया के रोगियों में रक्त की कमी, तो उनको भी क्या रक्तदान किया जाता है। जात कोशिका एरर तथा सिकल सेल एनीमिया के रोगियों को, सिकल सेल एनीमिया के रोगियों को
पहले तो चोट लगती है, तो यदि अधिक रक्तस्राव है तो रक्त की कमी होगी तब रक्त दिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति में रक्त की कमी हो जाती है, गंभीर रक्तहीनता एनीमिया रोग हो जाता है तो रक्त दिया जाता है। जब ऑपरेशन या शल्य चिकित्सा की जाती है तब रक्त दिया जाता है। रक्त में डिम्बाणु यानी प्लेटलेट्स की कमी हो जाने पर भी रक्त दिया जाता है। हीमोफीलिया के रोगियों को दिया जाता है। सिकल सेल एनीमिया के रोगियों को रक्त दिया जाता है। तो ये रक्तदान के प्रमुख पॉइंट्स हैं। फिर है रक्तदान की प्रक्रिया। रक्तदान की प्रक्रिया तो रक्तदान की प्रक्रिया में मतलब रक्त को किस प्रकार से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित करवाया जाता है। तो उसमें फर्स्ट है रक्त संग्रहण, उसके बाद में आधान। फर्स्ट पॉइंट क्या है, रक्त का संग्रहण करते हैं यहाँ पर रक्त संग्रहण, और सेकंड पॉइंट रक्त आधान। पहले संग्रहित किया तो उसके बाद में आधान। तो इसमें रक्त संग्रहण कैसे करते हैं। रक्त संग्रहण में फर्स्ट स्टेप क्या है, रक्त संग्रहण प्रक्रिया से पूर्व दाता के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है। मतलब जिसका ब्लड अपने बाहर निकालते हैं तो उसके पहले ब्लड का टेस्ट किया जाता है। यदि वह किसी रोग से ग्रसित व्यक्ति का रक्त होता है तो उसे नहीं किसी भी आधान किया जाता। तो इसलिए रक्त को संग्रहित करने से पहले जांच की जाती है। रक्त संग्रहण से पूर्व रक्त दाता के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है। स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है। सेकंड पॉइंट, स्वास्थ्य परीक्षण के पश्चात उपयुक्त क्षमता वाली, इसके बाद मतलब स्वास्थ्य परीक्षण कर लिए, यदि वह व्यक्ति स्वस्थ है तो क्या करेंगे, स्वस्थ व्यक्ति के से उपयुक्त क्षमता वाली प्रवेशनी के माध्यम से, स्वस्थ व्यक्ति से उपयुक्त क्षमता वाली प्रवेशनी मतलब सिरिंज, उपयुक्त क्षमता वाली प्रवेशनी से विशेष प्रकार के निर्जमीकृत प्रवेशनी से रक्त निकालकर, प्रवेशनी से क्या रक्त निकालकर निर्जमीकृत थक्का रोधी युक्त थैलियों, निर्जमीकृत थक्का रोधी युक्त थैलियों, थक्का रोधी युक्त थैलियों में रक्त का संग्रहण किया जाता है। रक्त का संग्रहण किया जाता है। संग्रहण करने के बाद में क्या करते हैं, संग्रहित रक्त का प्रशीतित भंडारण किया जाता है। संग्रहित रक्त का प्रशीतित मतलब ठंडे स्थान पर रखा जाता है। प्रशीतित भंडारण किया जाता है।
की जीवाणु वृद्धि को रोका जाता है तथा इसके द्वारा इसमें रक्त की जीवाणु वृद्धि को रोका जाता है। रक्त की जीवाणु वृद्धि को रोका जाता है। संग्रहित रक्त की कई प्रकार की जांचें की जाती है। संग्रहित रक्त की कई प्रकार की जांचें जांच के आधार पर अलग अलग रक्त किए जाते हैं, जैसे ब्लड ग्रुप के आधार पर कि कौन सा ब्लड ग्रुप RH कारक के आधार पर, इसके आधार पर रक्त को अलग अलग भागों में रखा जाता है। कई प्रकार की जांचें जैसे रक्त समूह है, रक्त समूह है, RH कारक, हेपेटाइटिस बी, RH कारक की उपस्थिति के आधार पर जांच की जाती है। हेपेटाइटिस बी, सी, एच, हेपेटाइटिस बी, सी, एच आदि ये सारी जांचें करके रक्त का संग्रहण किया जाता है। तो ये रक्त संग्रहण में प्रमुख पॉइंट्स हैं। और ये ध्यान रखना होता है इसमें कि जो रक्तदाता है उसको कुछ समय तक रेस्ट किया जाता है, चिकित्सक की निगरानी में रखा जाता है, और जो अपने रक्त दान करते हैं तो उसकी पुनः पूर्ति कितने दिनों में, 2 से 3 दिन में प्लाज्मा की, और दोबारा रक्त लगभग 36 दिनों के अंदर पूर्ण रूप से रक्त बन जाता है। तो रक्तदान के 2 से 3 दिन बाद प्लाज्मा बन जाता है और औसत दिवस रक्त का पुनः पूर्ति का कितना 36 दिन होता है। तो ये पॉइंट्स हैं। इसके बाद में आधान, अब संग्रहित रक्त है, इसका आधान मतलब किसी व्यक्ति को दिया कैसे जाता है, तो उसके प्रमुख पॉइंट्स पढ़ेंगे। आधान, तो इसमें क्या लिखना है, आधान से पूर्व मरीज के रक्त का दाता के रक्त से मिलान किया जाता है, मतलब ब्लड ग्रुप मिलाया जाता है, RH कारक मिलाए जाते हैं। आधान से पूर्व मरीज के रक्त का मिलान दाता के रक्त से किया जाता है, दाता के रक्त से किया जाता है। इसके बाद ही रक्तदान किया जाता है। संग्रहित रक्त को आदान प्रक्रिया शुरू करने से पहले संग्रहित रक्त को आधान से पहले 30 मिनट पूर्व ही, आधान से 30 मिनट पूर्व ही प्रशीतित भंडारण से आधान से 30 मिनट पूर्व ही प्रशीतित भंडारण से
संग्रहित रक्त को कब लेके आते हैं बाहर? जब किसी को आधान किया जाता है तो उसके लगभग 30 मिनट पहले ही लेकर आते हैं, उससे अधिक समय पहले बाहर नहीं निकाल कर रखते। रक्त केवल अंतःशिरात्मक रूप से दिया जाता है, मतलब किसमें प्रवेश करवाया जाता है? रक्त को अंतःशिरात्मक रूप में दिया जाता है, अंतःशिरात्मक रूप में दिया जाता है, यानी पहले शिराओं में ही प्रवेश करवाया जाता है रक्त को। यह 4 घंटे तक चलने वाली प्रक्रिया है, जो किसके माध्यम से करवाई जाती है? जो प्रवेशनी के माध्यम से संपादित की जाती है। प्रवेशनी मतलब सिरिंज, जो प्रवेशनी के माध्यम से संपादित की जाती है। मतलब सिरिंज के माध्यम से ब्लड को प्रवेश करवाया जाता है। रक्त आधान के बाद मरीज को कुछ समय तक चिकित्सक की देखरेख में रखा जाता है। रक्तदान के बाद मरीज को कुछ समय तक चिकित्सक की देख में रखा जाता है। चिकित्सक की देखरेख में क्यों रखते हैं? क्योंकि यदि रक्त आदान से मरीज को ठंड लगना, हृदय की धड़कन बढ़ना और अन्य निवारण के लिए मरीज को चिकित्सक की देखरेख में रखा जाता है। चिकित्सक की देखरेख में रखा जाता है। तो ये रक्त आधान के प्रमुख पॉइंट्स हैं। तो आज इस वीडियो में अपने इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपने जो रक्त आधान है वो किस प्रकार से दिया जाता है, जैसे समजात रक्त आधान और समजीवी रक्त आधान। तो आज इस वीडियो में आपको जितना पढ़ा है उसे नोट करना है और रिवाइज करना है। अपने इसमें आज रक्तदान क्या है और रक्तदान करने के कौन से पॉइंट है जिसमें रक्तदान की संग्रहण और उसके बाद में आधान, ये दोनों पॉइंट्स नोट किए, इसे आपने नोट करना है और रिवाइज करना है।